सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो जब शंकर भगवान पार्वती जी को बोलते हैं कि एक बार भगवान के भक्त नारद जी ने ही भगवान विष्णु को श्राप दे, तो अब पार्वती जी पूछती है भाई हमको पूरा विस्तार से बताइए कि यह क्या कथा है। तो फिर पार्वती जी को शंकर भगवान नारद जी की को अहंकार की कथा सुनाते हैं कि किस तरह से नारद जी बड़ी तपस्या करते हैं। वो देखते हिमालय में इतनी अच्छा स्थान है, वहाँ बैठ जाते हैं, बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं। कामदेव उनको परेशान करने के लिए आता है, इंद्र भेजते हैं कामदेव को। इंद्र को लगता है कि उनका पद न चला जाए, तो कामदेव भी उनको हिला नहीं पाता और अंत में क्षमा मांगता है और उनको वो क्षमा कर देते हैं तुरंत। और उनको अहंकार हो जाता है, देखो मुझे क्रोध भी नहीं आया और मेरी इतनी तपस्या है कि कामदेव भी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तो वो जाते हैं सब जगह सुनाने, देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। तो शंकर भगवान को तो ये समझ में आ जाता है जब शंकर जी के पास जाते, तो बोलते देखो तुम विष्णु भगवान के पास जा रहे हो, वहां पर ये बात नहीं बोल, अगर वो खोद खोद के पूछोगी तो नहीं बोल। लेकिन अब नारद जी तो जब वहां गए हैं तो उनके मुंह से सब कुछ पर ये बात निकल जाती है। जब विष्णु भगवान पूछते कि कहाँ रहे इतने दिन, तो वो सब बता देते। तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो पढ़िए सुनि मुनि मोह कोई मन ताके ज्ञान नहीं ब्रह्म सरद रट रट मस्तीरा तुम हहि की करई मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना पिता तुम्हारी करुणा निर्मल दिखधारी देवी को मैं तारी अंखारी तन मुनि कर मन कांति अवधि दिन को तब नारद हरि तब किरनाई चले श्रीपति माया तेरी सुनहि गिर छऊ मग महु नगर ते ही सत जो जन विस्तार। रचना सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। बस जन बहु
अगणित तीर्थ समागा गति सुरेशम विभव विनाशा रूप सिंह निवासा विश्वमोहि कामुनारि विघ्नहरि मुनिहारि कोई हरि माया सब गुण खानी को बताती जानी बखानी करहि स्वयंवर कोई गवारा आय कहाँ अगणित महिपाला मुनि कौतुकी नगर कभी गयऊ पूर्वासी पूछत भयऊ निधन चरित भूप बिहारी करि पूजानित मुनि बैठाई आई गोसाई नारद कहु नाथ गुण दोष सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो कई सब संतन की जय। तो विष्णु भगवान क्या बोलते हैं नारद जी को, सुनो मुनि मोह ओई मन ताके। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, सुनो मोह होता ही उसे है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। यहाँ पर भगवान का देखिए उपदेश एक प्रकार से यह है कि यदि किसी को मोह माया से बचना है तो उसको क्या करना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान का स्मरण करे, संसार से विरक्त रहे। वरना मोह तो संसार के हर एक व्यक्ति को चोटी पकड़ लेता है, चोटी पकड़ के खींचता है इधर उधर, छोड़ता नहीं। नारद जी को बड़ा प्रशंसा कर देते हैं भगवान, अरे तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने वाले हो नारद जी, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी दृढ़ है, दृढ़ निश्चय है, तुम धैर्य रखते हो, बहुत धैर्यवान हो। तुम जैसे व्यक्ति को मोह कैसे हो सकता है, कैसे पीड़ित कर सकता है? तुमने तो काम पर विजय प्राप्त की है, और ये तो तुम्हारे लिए बड़ा प्राकृतिक बात है। भगवान को मक्खन लगा देते हैं उसको, तुम्हारी ये विजय तो बनी बनाई है। अब भगवान का ये वचन सुनकर नारद का अभिमान अंदर से जागृत, परंतु ऊपर ऊपर विनम्रता दिखाते हुए हाँ भगवान ये सब तो आपकी कृपा है, लेकिन अंदर अभिमान चल रहा है। भगवान ने मेरी प्रशंसा कर दी, देखो क्या बात। करुणा निधि मन दीख विचार, भगवान ने इस प्रकार प्रशंसा की और तब उन्होंने नारद के हृदय की ओर देखा तो मन में विचार आया कि उर अंक रेव गर्भ तरु भार। नारद जी के अहंकार में अहंकार गर्व का जो बीज था वो छिपा हुआ था। प्रशंसा सुना कि नहीं, वही अहंकार वाला जो बीज है ना अंकुरित हो गया और फटाफट बढ़कर भारी वृक्ष। देखिए यहाँ पर ऐसा भी होता है कि शिष्य लोग भी अपने गुरु से ज्ञान की बातें न बुलवाने के लिए अपने गुरु के हृदय में बीज रूप से विद्यमान ज्ञान के अहंकार को गुरु की प्रशंसा के द्वारा अंकुरित। अरे हे प्रभु, आप तो ज्ञान निधान हो, सर्वज्ञ हो, गुरु जी आप तो बड़े सब जानते हैं। तो इसलिए किसी से बुलवाना है कुछ ना, किसी से आपको कुछ चाहिए भी ना, तो उसमें अहंकार उत्पन्न करना जरूरी है। तो इस तरह से आप गुरु से भी बुलवा लेते हैं, गुरु बोल देते ज्ञान, चलो भाई तुम इतना बोल रहे हो तो बोल ही देते। तेज सो मैं दारी हूं उखारी,
भगवान ने उसी समय निश्चय किया कि हमारे भक्त के हृदय में अहंकार का वृक्ष जम जाए, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। भगवान चाह क्या रहे थे, इसको उखाड़ के फेंका जाए, ये सही नहीं। किसी के मन में अहंकार आ रहा है, मेरे शिशु के मन में, मेरे भक्त के मन में अहंकार आ रहा है, मैं उसको उखाड़ सकता हूं। क्योंकि देखो, जहां अहंकार रहेगा वहां भगवान नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं ये तो हमारी प्रतिज्ञा है कि अपने सेवक का जो हित होता है वही हम करते हैं। और यह बात देखिए, वहां ध्यान रखने हुए कि भगवान से यदि कोई भक्ति के लिए भी हानिकारक वस्तु मांगे ना, तो भगवान ऐसे व्यक्ति की मांगी हुई वस्तु नहीं देते। हम जाते हैं ना मंदिर में, बहुत चीज मांगते हैं भगवान से जाकर, सब लोग जाते, सबकी इच्छा पूरी होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान बड़े करुणावान, उनको पता है देखो इसके लिए अच्छा नहीं और जबरदस्ती मांगने आ रहा है, इसके हित में नहीं है, तो मैं इसको नहीं दूंगा। जो उसके हित में नहीं है वो नहीं करता है। अब वो रोता है, कई बार तो भगवान से विमुख हो जाता है। कई भक्त लोग होते हैं सिर्फ मांगने आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भक्ति। भगवान आप हमको इतना दोगे ना तो हम आपको भी इतना देंगे। और वो भी करोड़ों का इतना व्यापार कर रहा है, भगवान हमारा ना 2 करोड़ का फायदा होगा ना, तो हम आपको आके 2 नारियल चढ़ाए, 40 रुपया 80 रुपया 2 नारियल चढ़ाए। तो कई लोग जाते हैं इसलिए, और कई लोग तो उनकी भक्ति दृढ़ नहीं होती ना, भगवान को उनकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं ना, तो भगवान को भी छोड़ो। तो ऐसा नहीं सोचना, भगवान हर बार आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। समझ लेना चाहिए कि भगवान ने अच्छा ही किया, भगवान ने मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए वो दिया, जो नहीं देना चाहिए तब नहीं दिया। भगवान व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार स्वयं निर्णय लेते हैं कि उसका ना किसमें कल्याण। सांसारिक व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के कारण दूसरे के अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते। अपना स्वार्थ है ना, उनको लगता है, घर में भी ये होता है। हम लोग सोचते हैं कि घर में क्या होता है कि परिवार में है, लोग सोचते हैं कि किसी को कुछ बोल दिया तो मेरा काम कर रहा है, करेगा ही। आप देख रहे हैं उसके मन में अहंकार है, देख रहे हैं ना, घर का वो सदस्य उसके मन में अहंकार आ गया है, वो गलत काम भी कर रहा है, लेकिन चलो करने दो, मेरा सेवा करता है, मेरा काम है, मेरा काम करता है। अगर मैं उसको कुछ डांट दूंगा, बोल दूंगा तुम गलत कर रहे हो, तो मेरा काम छोड़ देगा। तो स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ के कारण आप दूसरे का भला नहीं कर सकते। जहां स्वार्थ होगा ना कि आपको कुछ मिल रहा है, कुछ सेवा प्राप्त हो रहा है, आप कैसे इसको जोर से बोलोगे, कैसे कठोरता से बोलोगे अपना अहंकार छोड़? नहीं बोलोगे, क्योंकि मालूम आपको से मिल रहा है, डरेंगे आप, मेरा मिलना चला जाए। सामान्यतः सभी परिवार में, ज्यादातर परिवारों में ये होता है, एक दूसरे को लोग ब्लैकमेल करते, तुम ये करोगे तो मैं भले दूसरा व्यक्ति सब गलत कराने के लिए बोल रहा है। अब दूसरा व्यक्ति अधर्म का काम, तुम कई बार होता है पति इनकम टैक्स में काम कर रहा है, देखो तुम इस महीने में मुझे एक हीरे का हार ला के दोगे ना, तो मैं तुमको खाना अच्छा खाना, तुम्हारे मन का खाना। हीरे का हार लाने के लिए इनकम टैक्स में नीचे से पैसा भी देना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार। अब उसको मालूम है कि पत्नी घर में है, अगर पत्नी को कुछ बोल दिया तो उसका जीवन नरक हो जाएगा, इसलिए ले लो नीचे, अधर्म का काम करो। तो सब ऐसे स्वार्थ से जुड़े हुए आप देखेंगे ना, तो स्वार्थ संसार। किसी का अहंकार का नाश करना इतना आसान नहीं होता, अपना कई एडवांटेज को छोड़ना, अपना आपको जो है ना जरूरत वो नहीं होना चाहिए। अगर मेरी जरूरत है ना किसी से, मैं उसका भला नहीं कर सकता। भगवान को क्या है, किसी से कुछ जरूरत नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो भगवान, उसके पास सब कुछ है। तो इसलिए वो सबका भला कर सकते, ही तो सोच सकते, किसी को डांटना है, कठोर होना, वो भी कर सकते। तो अब देखो नारद के लिए कितना कठोर होंगे भगवान। क्यों? उनका भक्त है, उनको नहीं पसंद कि भक्त भगवान से दूर जाए,
अहंकारी व्यक्ति भगवान से दूर जाता है, इसलिए इतना कठोर काम करेंगे। नारद जी देखो, उसको कितना बड़ा भक्त है नारद जी, भगवान विष्णु, नारायण नारायण, उनको भी भगवान ने नीचे गिरा दिया। या तो संसारी व्यक्ति ना अपने स्वार्थ के कारण दूसरे के अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता, परंतु भगवान नारद जी के अहंकार को नाश करने का निश्चय करते हैं, चाहे भगवान की हानि हो। भगवान बोलते हैं हमारा हानि होने दो, वो मुझे कुछ गलत गलत बोलेगा चारों तरफ जाकर, हो सकता है वो मेरे लिए खराब भी बोले, नारायण नारायण करना छोड़ दे। अगर मुझे लग रहा होगा कि नहीं एक कोई तो है जो घूम रहा है नारायण नारायण फैला रहा है, तो मैं उसको क्यों कुछ बोलूं भैया, फैलाओ फैलाओ तो नारायण नारायण। अगर भगवान ऐसा डरेंगे तो भगवान उसका हित नहीं करता। तो भगवान ने बोला मेरी हानि होने दो, लेकिन मैं उसका हित करता। तो नारद जी ने आखिरकार भगवान को श्राप दे दिया, तो उस श्राप को भोगने के लिए भी भगवान तैयार था। श्राप मिल गया सोचो। तो इसलिए ऐसी तरीके से ना गुरु लोग भी ना दूसरों का भला करते हैं, चाहे ना उसको कितनी गालियां मिल जाए, वो गाली से नहीं डरते। कई बार ऐसा होता है लोगों का भला करने के चक्कर में अपने हानि हो जाती है, लेकिन भला तो करेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं उसको करना। आपको पता भी होना चाहिए भला किसका कैसे करना है। भगवान जानते हैं भला किसका कैसे करना है, सब लोग नहीं जानते। तो नारद जी का अहंकार वो रहने नहीं देंगे, चाहे उनको श्राप का सामना करना पड़े, श्राप भोगना भी पड़े भोग ले। मुनि कर हित मम कौतिक हो, कौतुक हो, इसमें मुनि का हित होगा और हमारा कौतुक होगा। कौतुक यह है कि भगवान की लीलाएं चलती रहती है, दुनिया को मैसेज देने के लिए भगवान यहाँ लीलाएं करते रहते हैं अपनी माया शक्ति से, बहुत लीला। नारद जी के श्राप के लिए ना भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, और ये भगवान के लिए कोई समस्या नहीं है। भगवान को डर नहीं लगता कि भगवान को नीचे जाना पड़ेगा, उनका पद छूट जाएगा, अवतार लेना पड़ेगा और एक आम इंसान की तरह सब प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चल, भगवान नारद जी की बात का बुरा नहीं मानते, क्या उनकी महानता। महान व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल स्थिति से ना परेशान नहीं होता, उसकी प्रसन्नता सदा बनी रहती। नारद जी ने भगवान के दर्शन कर लिए, फिर उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम। इस प्रकार नारद जी भगवान नारायण के पास से चले तो अहंकार और बढ़ खूब अहंकार बढ़। देखो लौकिक दृष्टि से देखो तो नारद जी भगवान के पास आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं, फिर भी नारद जी की दुर्दशा होने वाली है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार मंदिर जाते भगवान में कहते आपकी दुर्दशा कभी होगी। हम लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है यहाँ पर, यही संसार है, यही सब कुछ है। चाहे स्वामी जी हो चाहे कोई हो, स्वामी जी को भी लोग कुछ बोलेंगे, सिर झुका के सुन लो, क्या करें। भगवान तो दुर्दशा करेंगे तो करना है, पिछले कई चीजों का फल तो मिलना है, क्या करें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो ये एक ऑपरेशन सर्जन, नारद जी का उपचार। नारद जी के अहंकार रूपी रोग को भगवान ने लक्षणों के द्वारा निदान कर दिया। अब उसका उपचार करना जरूरी है, और उपचार करने के लिए डॉक्टर जो होता ना, जब अंदर कुछ बीमारी हो जाती है उसको उपचार करने के लिए चाकू भी बहुत पेट पे काटता होता है, चिया फाड़ करता है, तो उसमें दर्द भी होता है, आपको कर दिए। एक अन्य स्थान पर तुलसीदास जी उदाहरण देते, जैसे बच्चे के हित में माँ बच्चे के फोड़े का ऑपरेशन करा देती है, जबकि वो चीर फाड़ से दुखी होकर बच्चा रोता भी है, माँ भी होती है अपने बच्चे को लेकर, लेकिन करा रही है, फोड़े को चिरवा देती है, क्योंकि उसको पता है बच्चा ठीक हो जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो बच्चे ठीक, मेरा बच्चा ठीक। उसी प्रकार से नारद जी जो बच्चे थे भगवान के, नारद जी के मन में जो अहंकार रूपी फोड़ा हो गया था, उसको निकालने में भगवान को भी परेशानी थी, भगवान को भी बड़ी दिक्कत थी। मेरा बच्चा, मेरा भक्त, उसको मुझे ये करना पड़ेगा ऑपरेशन।
और नारद जी को भी होने वाली थी। लेकिन अब भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं रह देने में तो जहर है, फैल जाएगा तो वो और नष्ट कर देगा। तो भगवान नारद जी भगवान नारायण के पास से चले तो अहंकार और बढ़ गया। शंकर जी ने जब उपदेश दिया तो नारद जी के मन में अहंकार था जरूर, लेकिन बढ़ा नहीं था, क्योंकि उस अहंकार को बढ़ने के लिए अनुकूल अवसर नहीं मिला था। परंतु भगवान नारायण ने नारद जी की प्रशंसा की तो अहंकार बढ़ गया। नारद जी आगे चलते हैं तो श्रीपति निज माया तब प्रेरी, भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, माया फैल गई। माया बड़ी कठिन है, अब उसकी लीला सुन। यहां से यह पता लगता है कि माया का प्रेरक परमात्मा है और माया जड़। परमात्मा के बिना माया भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन माया परमात्मा के सहायता से जो करती है वो उसका बड़ा कठिन काम। मग महु नगर ते ही सत जो जन विचार। एक बड़ा सुंदर बहुत बड़ा 100 योजन का नगर उसने बनाया, माया से नगर बना। देखिए माया का अर्थ स्त्री नहीं है, ये एक शक्ति है भगवान। जैसे व्यक्ति के अंदर स्वप्न बन जाता है तो वो स्वप्न भी हम अपनी माया से बनाते हैं, वो हमारा माया है, जीव का माया। रात को हम माया क्रिएट करते हैं और स्वप्न से अपना पूरा संसार वहां बना देते हैं स्वप्न में। इसी प्रकार ये जो पूरा जगत है ना, भगवान का स्वप्न, ईश्वर की माया, ईश्वर ने उसकी रचना की। ये पूरा जगत स्वप्न भैया, हम लोग बोलते हैं ना ये पूरा जगत स्वप्न, भजन वजन भी गाते हैं। तो ये जो माया थी भगवान की माया, अब उसको भगवान ने प्रेरणा दी तो उसने एक नगर बना दिया और नारद जी उस नगर के पास पहुंचे। वैकुंठ धाम में जहां भगवान नारायण वास करते हैं बड़ी विचित्र बड़ी सुंदर है। नारद जी ने तो उसको देखा है, इसलिए उन्हें आकृष्ट करने के लिए वैकुंठ धाम से भी सुंदर कोई ऐसी जगह चाहिए, तो ऐसा नगर बनाया। नारद जी ने जब ये नगर देखा, इतना सुंदर देखा, तो जिज्ञासा क्या भाई इतना सुंदर नगर है, उसके अंदर चल दिया। नगर में क्या दिखाई देता है वो आगे वर्णन करते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से माया के द्वारा सहसा एक बार में ही नगर, सड़कें भवन नगर सब बन। उपनिषदों में भी आता है कि परमात्मा ने इच्छा की और ये पूरा सृष्टि परमात्मा की कल्पना सब बन। सृष्टि प्रारंभ होती है सूक्ष्म सृष्टि से, फिर स्थूल सृष्टि होती है। हम लोग सृष्टि की रचना देख रहे हैं ना तत्वबोध में, किस तरह से सूक्ष्म सृष्टि बनी, सूक्ष्म पंच महाभूत बना, फिर सूक्ष्म पंच महाभूत से स्थूल पंचीकरण प्रक्रिया हमने बनाई, बताई थी कि सबको आधा भाग में कर दो, आधा का 4-4 भाग कर दो। तो इस तरह से सृष्टि की रचना। परमात्मा इसी सृष्टि से तादात्म्य करते हुए व्यक्ति के अंतकरण में जीव भाव उत्पन्न करता है। ये भी हमने आपको बताया तत्वबोध में। कंपेयर कीजिए यहां से। तत्वबोध में हमने आपको बताया ना कि जीव के अंदर भी वही प्रतिबिंबित चैतन्य और ईश्वर के अंदर भी वही प्रतिबिंबित चैतन्य, वही ब्रह्म, वही आत्मा जो चेतन था। और ये जो शरीर बन जाता है बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इनमें व्याप्त जो परमात्मा का चैतन्य प्रतिबिंब शाश्वत। अब इतनी सृष्टि भगवान की एक कल्पना है, उसी कल्पना ने नारद जी के रास्ते में ही एक सृष्टि की रचना की। देखिए यहां पर ना भगवान जो सृष्टि की रचना करता है ना, तो क्रम से नहीं करता। ये नहीं होता कि पहले पेड़ आया, फिर आदमी आया, फिर जानवर आया। स्वप्न में आप ऐसे करते हैं, जब आप स्वप्न देखते हैं रात को, पहले ये आया फिर वो आया, ऐसे करता है वो तो अचानक पूरा दुनिया बन जाता है। उसी तरह से भगवान एक एक करके रचना नहीं करते, पूरा दुनिया एक साथ, पेड़ पौधे नदियां और उसके बाद यहाँ पर पहाड़ आदमी जानवर सब एक साथ सहसा एक बार में ही नगर बना। सड़कें भवन नगर स्त्री पुरुष सब एक साथ। नारद जी तो ज्ञानी,
वे जानते थे सत्य तो एक परमात्मा है और समस्त नाम रूपात्मक जगत उस परमात्मा की लीला है। हाँ, माने काल्पनिक रचना है, पूरा संसार काल्पनिक है। लेकिन जब से उनके हृदय में अहंकार आया ना, तो क्या अहंकार ज्ञान को भुला देता और उनको वो नगर सत्य लगे। वैसा ही नगर सुंदर नर। नारद जी ने देखा कि उस नगर में रहने वाले सब लोग बहुत सुंदर हैं, जैसे कि कामदेव, रति, जो कि वैसे तो अशरीरी है, लेकिन ऐसा लग रहा था उन्होंने ही उन लोगों के शरीर के रूप में यहां धारण कर लिया। इतने सुंदर सुंदर वो लगता। इस नगर के राजा का नाम था सीलनी। उस राजा की बहुत सी सेना, हाथी घोड़े भी थे, सैकड़ों इंद्रों के समान उनका वैभव और विलास था। माने न सब सुख सामग्री बहुत ही सुंदर। राजा भी बड़े रूपवान, बड़ा तेजस्वी और राजनीति को जानने वाला था। राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छी प्रकार से वो चला रहा था। और उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था विश्व, और इतनी सुंदर थी कि लक्ष्मी जी भी उसे देख लेना तो मोहित हो जाए, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। देखिए, वास्तव में तो ये नगर, नगरवासी, राजा की पुत्री, ये सब भगवान की गाथा थी। माया तो सभी के पास है। परमात्मा की आदि शक्ति महामाया। देखिए, ब्रह्मा विष्णु की भी अपनी अपनी माया है, अन्य सब देवताओं की भी अपनी अपनी माया है, यहां तक कि हर मनुष्य की भी अपनी अपनी माया है। स्वप्न देखते हैं, स्वप्न को हम सत्य मानने लगते हैं, ये हमारी माया है। परंतु यहां भगवान की माया का प्रश्न है। भगवान ने बड़ा नगर बना दिया, बड़ी शक्तिशाली है और सब दिनों की खान है, और ये माया इसमें बड़ी सुंदर है। तो नाना प्रकार के गुण उसमें रखे थे। शोभा ताशु की जाई बख। तुलसीदास जी कहते हैं उस माया का क्या बखान किया जाए, वो तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। राजा की पुत्री युवा हो गई थी, इसलिए उसका स्वयंवर होने जा रहा था, और वहां पर अलग अलग देश के अलग अलग प्रकार के राजा अपने अपने वैभव के साथ आए। जब नारद जी ने इस नगर को देखा तो बालक जैसी कौतुकी स्वभाववश, जिज्ञासा वाले स्वभाव में नारद जी ने उस नगर में प्रवेश किया। नारद जी को मालूम नहीं था कि ये कौन सा नगर है और यहाँ का राजा कौन है। तो रास्ते में मिलने वाले लोगों से वो पूछने पर उनको पता लगा कि ये सीलनिधि राजा का नगर है और यहाँ उनकी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है, जिसके कारण बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं। तभी यहाँ इतनी भोज वगैरह, यहाँ इतना सेलिब्रेशन सब हो रहा है। सुनी सब चरित भूप गृह आए। ये सब हालचाल वहां से जानकर वे स्वयं सब कुछ देखने की इच्छा से राजा के घर आ गए। यहां पर देखिए, ये बात देखने की है कि यदि आपको कहीं बहुत आकर्षण कोई चीज लग रहा है ना, तो समझो ना परमात्मा का माया चक्कर काटने लगी है और आपको फंसा है। इस संसार में कोई चीज आपको बहुत आकर्षित करने लगे ना, आप उसी समय बहुत सावधान हो जाए, टेम्पटिंग हो जाए। नारद जी जब राजमहल में पहुंच गए तो राजा ने बड़े आदर पूर्वक उन्हें भगवान का भक्त और ज्ञानी मानकर पहले उनके चरण धोए, उन्हें एक उच्च आसन पर बैठाया, फिर उनका तिलक किया, आरती की, माला पहनाया। इस प्रकार से सब पूजन। पूजन के बाद नारद जी ने उत्सव के बारे में पूछा तो राजा ने सब बताया। राजा ने अपनी पुत्री को बुलाकर नारद जी के सामने प्रणाम कराया और नारद जी से कहा कि कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। आप तो ज्ञानी, नारद जी ज्योतिषी थे, तो कृपया हमें बताइए कि हमारी पुत्री के भविष्य में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। नारद जी राजकुमारी को देखकर, उस राजकुमारी को देखकर क्या सुख पड़ा, उसका वर्णन वो आगे करते हैं। तो आगे श्रद्धा देखी रूप मुनि तीर्थ पितारी। देखी रूप मुनि तीर्थ पितारी, बड़ी बार बड़ी रहे निहारी। लक्ष्मण दास बिना भुला
लक्षण करे विचारी उड़ राखी कछु को बनाए को संभाषी सिपाही लक्षण कही लक्षपाही नारद करे को मनासी करम जाई कोई जतन विचारी दूध जताए विवरण कुमारी जब तक कछु न होई तुहि पाला करण विधि डाला तेरी अवसर चाहिए करम तुम्हारे को विचार जो मिले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन। हरि सुनाथ सुंदरताई हरि अति भाई नारी हरि समन सोई इसी अवसर सहायक होई बहुरी दीदी मोती निहित पावा प्रभु प्रभु कथा सुनाई तरह के पास करी होगी सहाई आप मेरी देश सब की आन भात नहीं पावन होगी ये दीनाथ कोई कितना तरह के दास में तेरा निज माया बल देश दिखाया होगी करम नारद तुम्हें तिहार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारद जी तो बड़े वैराग्यवान थे, लेकिन देखी रूप मुनि विरति दिशा, उस राजकुमारी का रूप देखकर नारद जी का वैराग्य जाता रहा। माने वो सोचने लगे कि राजकुमारी से हम ही विवाह कर ले तो अच्छा होगा। उनके मन में आने लगे। बहुत देर तक उसके सौंदर्य को देखते ही रह गए और कन्या के भविष्य को ये जान गए कि इसके लक्षण तो बहुत अच्छे, उनका भविष्य जान गए। यदि हमारा इससे विवाह हो जाएगा तो सारा वैभव हमारा प्राप्त होगा। जो इसके प्रारब्ध में है, इसके पति को प्राप्त होना है, वो मुझे प्राप्त है। लेकिन नारद जी ने अपने मन की ये सारी बातें उसको नहीं बताई, केवल गोल गोल इधर उधर की बातें कर दी कि उसका पति अमर हो जाएगा, युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, वह सब जगह विजयी राजा होगा। नारद जी ने कहा कि यह राजकुमारी जिससे विवाह करेगी उसकी सेवा ही सकल चराचर, सब प्राणी सेवा करेंगे, माने वो सब तो सेव ही सकल चराचर,
सब प्राणी सेवा करेंगे, सबका स्वामी होगा वो, उसका जो पति होगा। इस प्रकार नारद जी ने कन्या के पति के 3 लक्षण बताए। एक तो अमर, दूसरा सब राजाओं का राजा, तीसरा तीनों लोकों का स्वामी। और ये लक्षण तो केवल परमात्मा के ही है। लेकिन नारद जी ये सोचते हैं कि यह कन्या किसी मुख से भी विवाह कर लेगी तो उसमें 3 गुणों ये तीनों गुण आ जाए। वे सोचने लगे हम अमर नहीं है, लेकिन इससे विवाह हो जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। नारद जी अपने ज्योतिषी को मोहवश अपने ऊपर घटित करके देख रहे हैं। उनका जो ज्योतिष विद्या था ना, वो गलत बैठ। अगर देखिए यहां पर ज्ञानी ज्योतिष की बात में ना गलत तब हो जाती है जब ना वो उसका विकृत रूप ले लेती है। अपने फायदे के लिए लोग आज ज्योतिष का उपयोग करते हैं। जगह जगह आज देखिए पूरे शहर में ज्योतिष विद्या के वजह से ज्योतिष का सब संस्थान वगैरह ये सब खुल गए। अपने फायदे के लिए उसका उपयोग करते हैं, लोगों को वही बताते हैं जो उनको सुनना है, या उसको बदल के परिवर्तित करके बताते हैं, या ठीक से सीखे नहीं है तो जो मन करता है वो बता देते। लक्षण सब विचार उर लाखे, सील निधि राजा की कन्या के सब लक्षण नारद जी ने अपने मन में रखे और उनमें से कुछ बना सना कर राजा को बता दिया। और नारद जी ये कहते हुए कि तुम्हारी पुत्री बहुत अच्छे लक्षण वाली है, इसका भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है, ये बोल के ना वहां से चल। अब नारद जी वहां से चल तो दिए, लेकिन उनके मन में चिंता लगी कि अब आप जाकर वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे ना ये राजकुमारी स्वयंवर में हमारे गले में वरमाला डाल। नारद जी अब अपने मन में उनकी एक कामना आ गई कि इतने सुंदर राजकुमारी से मेरा विवाह होना चाहिए। और इसके लिए वो युक्ति लगाने लगे, कैसे किया जाए। इसके लिए चलो जप तप करते हैं, अगर जप तप करेंगे तो हमको ऐसा गुण प्राप्त हो जाएगा ताकि राजकुमारी रीझ जाए और मेरे ऊपर वरमाला डाल दे। किसी की अगर देखिए ये पूरे संसार में कोई इच्छा वगैरह है ना, बहुत भौतिक वगैरह इच्छा, अगर उसको भी पूरा करना है ना तो ये जब तब से पूरा हो जाता है। नारद जी सोचने लगे कि हम भी जब तब करें तो भगवान वरदान देंगे और हमको ना सुंदर रूप मिल जाएगा और ये राजकुमारी हमको वरण कर लेगी। लेकिन देखिए यहां तो आज स्वयंवर आज ही होने जा रहा था, इसलिए जब तब करने का समय नहीं था नारद जी के पास। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, तब वो मन में सोचने लगे कि हे विधाता क्या उपाय किया जाए कि ये कन्या हमको वर ले। नारद जी सोचते हैं कि इस समय तो हमें सुंदर रूप और राजाओं जैसी आकर्षक बनावट सड़ावट चाहिए, तभी तो सब राजाओं से वो अच्छे दिखेंगे, तभी तो उनके ऊपर वरमाला वो डालेगी। देखिए जिन बातों को देखकर राजकुमारी किसी का वरण कर लेगी, वो सारी बातें हमारे अंदर आ जाए तभी राजकुमारी वरमाला पहनाएगी, तभी हम उस राजकुमारी को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो ये कैसे होगा। अब नारद जी सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचे कि किस प्रकार से उनको ना सुंदर रूप मिल जाए। अब देखिए उसके लिए वो आगे क्या करते हैं कि अब नारद जी वहां राजमहल से निकलकर नगर के बाहर आए और किसी उद्यान में जाकर बैठे और विचार करने लगे कि बिना सुंदरता के काम चलेगा नहीं, और ये सुंदरता कौन दे सकता है, सिर्फ भगवान ही हमको दे सकता है। देखो लोग अपने रूप पर घमंड करते हैं ना, एक बात यहां समझ लीजिए, जो भी हमारे अंदर गुण है ना, हमारे अंदर अच्छाई है ना, कभी घमंड नहीं करता। देखो नारद जी को भी ये पता है कि भगवान सुंदरता भी भगवान ही दे सकते। जो भी हमारे शरीर में भी बहुत कुछ दिखाई देता है, हमारे गुण दिखाई देते हैं, वो हमें अच्छी अच्छी क्षमताएं दिखाई देती हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं, हमारा रूप अच्छा है, ये सब क्रेडिट किसको देना चाहिए हमको, भगवान, हमारा नहीं, ये सब भगवान। कभी भी कुछ होना, कुछ मिल जाए ना, जीवन में कुछ हो जाए, साधना में आगे बढ़ जाओ, तो हमेशा तुरंत भगवान को क्रेडिट देना, कभी भी अपने मन में क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हमको नहीं लेना है, ये मेरा नहीं है, हम ऐसा कर भी नहीं सकते, मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है, ये तो भगवान ने दिया है। हम भगवान को थैंक यू बोलेंगे, हम भगवान को धन्यवाद देंगे। नारद जी को यह बात पता थी, जितने भी वो मोह में पड़ गए थे, लेकिन इतना बात तो पता था कि बिना भगवान के काम नहीं चलने वाला, भगवान ही हमको ये सुंदरता दे सकते हैं। तो इसलिए चलो हम भगवान नारायण नारायण से सुंदरता मांगे। हो ही जात गहरू अति भाई,
लेकिन वो सोच रहे थे अगर हम फिर से वैकुंठ धाम जाएं और भगवान से जाकर कहें, हे भगवान हमको वो सुंदर रूप दे दो जिससे हम सुंदर राजकुमारी से विवाह कर सके, तो ये कार्य में देर हो जाएगी, इतना समय। और नारद जी ये भी जानते थे कि भगवान के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं है, वही हमारे स्वामी। नारद जी को पूरा विश्वास था, इसलिए तो नारद जी का भला हो गया, उनका बुरा कुछ नहीं। आगे देखेंगे किस तरह से नारद जी का भला हुआ। भगवान के भक्त थे, उनको पूरी श्रद्धा, इसलिए जब भी हम गुरु के पास भी जाते हैं ना, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारा हित ही करेंगे। हा? क्योंकि देखो, अगर आप सांसारिक परिवार वगैरह में रहते हैं ना, तो वहां झगड़ा झंझट वो मारपीट सब चलता ही रहता है। भाई भाई में आपस में परिवार में कभी रूठ जाते हैं, कभी साल 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 10 साल तक बातें नहीं होती एक दूसरे। लेकिन यहां पर क्या है, जब आप किसी गुरु के पास जाते, कहीं जाते हैं ना, तो वहां पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ये तो हमारे हित करने वाले, कुछ भी करे हम यहां से नहीं जाए। नहीं तो नारद जी सोचते रहे तो ये हमको रूप देंगे ही नहीं, क्या है। तो विश्वास था उनको भगवान पर कि हमको सुंदर रूप मिल जाएगा, हमारे स्वामी है। और उनको पता है भगवान ही हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, ये सोचकर वे भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान आप ही हमारे सहायक हो। और वहां बैठे बैठे नारद जी ने भगवान की खूब विनती की, बड़े प्रेम और समर्पण भाव से अपने हृदय में भगवान का स्मरण करने लगे। और उसकी प्रार्थना का फल क्या हुआ? प्रगटे प्रभु कौतुक की कृपाला, भगवान वहां प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान को आगे लीला करनी थी, नारद जी को शिक्षा देनी थी। नारद जी का कौतुकी होना अज्ञान जन्य था। जो जिज्ञासा वयस से उस नगर में घुस गए थे और राजकुमारी को देख लिया था, जिज्ञासा कौतुकी में, खेल खेल में, वो उनके अज्ञान से था। लेकिन भगवान जब करते हैं ना ये काम सब, वो कौतुक होते हैं ना, तो वो ज्ञान से होता है। उनको पूरा ज्ञान होता है वो क्या करते, वो कौतुक करके देखते हैं कि देखे भाई नारद जी का अब क्या करते हैं हम। नारद जी ने प्रभु को सामने देखा तो देखते ही रह गए, तृप्त हो गए, मन में प्रसन्नता आ गई कि अब तो हमारा कार्य बन जाएगा, अब तो भगवान प्रकट हो गए, हम जो मांगेंगे वो दे ही देंगे। नारद जी सील निधि की पुत्री का भविष्य तो जानते हैं, लेकिन अपना भविष्य नहीं जानते। नारद अति आरती कही कथा सुनाई, नारद जी ने बड़े दुखी होकर सारी घटना बड़ी विनम्रता सच्चे हृदय से भगवान को सुनाई। बता भी दिया कि वहां राजा की पुत्री बड़ी सुंदर है, हम इससे विवाह करना चाहते हैं। सब बातें देखो, मन की बातें इस तरह की होती ना, वो सोच रहे होंगे कि हम तो बड़े संत हैं, नारायण नारायण भक्त करते रहते, भगवान को ना बताए छुपा ले। उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, उन्होंने सब बता दिया। उनको बड़ा विश्वास था भगवान के ऊपर, सब बता दिया, देखो हमारे मन में ऐसी बातें आ रही है, हम विवाह करना चाहते हैं, इसमें आप ही हमारी सहायता करो तो ये काम बन सकता है। और ये भी कहा कि हे प्रभु आप ना हमें अपना रूप दे दो, तब हमारा काम बन जाएगा। अब नारद जी जानते थे कि भगवान से सुंदर कोई नहीं है, माने भगवान की सुंदरता दिव्य सुंदरता है, वैसे और कहीं नहीं। अन्य राजाओं से श्रेष्ठ हमारा रूप होगा तभी तो वो हमको वरण करेगी राजकुमारी। जही विधि नाथ हो ही हितम। और नारद जी यह भी कहते हैं कि हम तो आपके दास हैं, जिस प्रकार से हमारा हित हो कृपया शीघ्र आप वही करें। अब देखो भगवान को यहाँ आना बड़ा सुकून मिल गया। यहां पर हित से नारद जी का तात्पर्य उस समय यही है, नारद जी यही सोच रहे हैं ना, उन्होंने बोला भगवान जो मेरे हित में हो वो करो। हा? और नारद जी सोच रहे भगवान हमको अपना रूप दे देंगे, सील निधि के पुत्री से हमारा विवाह हो जाएगा, वो हमको अपने गले में वरमाला पहना देगी और हम अमर हो जाएंगे, विश्व विजयी हो जाएंगे और तीनों लोकों के स्वामी हो जाएंगे। अरे हित का ऐसा अर्थ लगाते हुए नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की। उनके मन में यह चल रहा था कि ये करेंगे भगवान, लेकिन ये हित शब्द भगवान के बड़े काम का निकला भैया। है ना, ये बड़ा हित शब्द बहुत काम का है। भगवान ने देखा कि हमारी माया कितनी शक्तिशाली है, जो नारद जी जैसे मुनि की बुद्धि को भी फेर दिया।
वो भी उस राजकुमारी के चक्कर में पड़ गए, इच्छा करने लगे विवाह का, घर बसाने का और ये सब। कहा वैराग्यवान भक्त थे भगवान के, और कहा यहाँ घर बसाने की तैयारी में लग गए। लोगों का घर तोड़ते थे, अब वो घर बसाना चाह रहे घर तोड़ने वाले घर बसा रहे। तो भगवान ने जब देखा कि नारद जी माया जाल में वहां अपना हित चाह रहे हैं जहां उनका हित नहीं है, वो तो चाह रहे थे बच्चे की तरह कि मेरा विवाह हो जाए उससे, और हित उनका उसमें नहीं था। जब अपने भक्त में ऐसी मूर्खता देखी तो भगवान मन ही मन हंसे और बोले कि हे नारद सुनो, तुम तो अपना हित कहते हो, लेकिन हम जैसे भी हो तुम्हारा परम हित है। उन्होंने नहीं बोला, देखो उन्होंने ना अपना रूप दे देंगे हाँ नहीं बोला। देखो यहां पर देखो बोली में ना किसको क्या वचन देना है समझना चाहिए। देखो यहां पर सीख मिलती, भगवान लोग ना ऐसा कोई वचन नहीं देंगे ना जिससे वो उनका ना हित नहीं हो। और वो उन्होंने मांगा था रूप दे दो और बाद में ये बोल दिया कि मेरा जो हित हो वो करो। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारा जो हित होगा ना उसमें वही मैं करूंगा। और उनको मालूम था इनके अहंकार तोड़ने में ही हित है। परम हित किसमें है? सदा विरक्त रहो, भक्ति में रहो, ज्ञान में रहो, मुक्त होकर जीवन जियो। हाँ? माया में हित थोड़ी क्या है? मायावी संसार में आप जाकर विरक्त होकर रहने के बदले आप उसमें डूब जाओगे। यहां पर देखो, यहां पर 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। अरे भैया यहां पर आज के दिन में लोग ना गृहस्थ में अपना जीवन मरना जीना यहां मरना यहां गृहस्थ में बता देते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, वानप्रस्थ और सन्यास में जाते ही नहीं। तो ये धर्म है या अधर्म है? बोलो, हित हो रहा है कि अहित हो रहा है? गृहस्थ आश्रम, कोई भी एक आश्रम वो प्लेटफॉर्म है, वो आपको एक स्थान मिला हुआ है, एक जीवन शैली मिली हुई है जिसको जी कर आप अपना हित कर ले, अपना आध्यात्मिक विकास कर ले। लेकिन आप उसी में पड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका भला नहीं। साधना में आगे बढ़ना चाहिए कम से कम। स्थान मत छोड़ो, स्थान वहीं रहो, जो लोग हैं वही रहेंगे, लेकिन अपना अपना जीवन शैली वहीं रहकर बदल दो। ज्यादा से ज्यादा समय आध्यात्म को दो, लोगों से कम इधर उधर तो व्यवहार बदल दो अपना। छोड़ना क्या है? कहां छोड़ के जाओगे? जहां छोड़ के जाओगे वहां फिर कुछ न कुछ पकड़ोगे ना। तो यहां पर ना सब अपना ये सब जीवन को परिवर्तित, जीवन में जरूरत तो सब चीज की है, घर की है, कपड़ा की है, मकान की है, किचन की है, खाने की है, सब है। जहां जाओगे ना वहां ये जरूरत पड़ेगी। आजकल तो सन्यासी लोग भी ऐसे नहीं होते जो एक लोटा लेके घूम रहे। कमंडलू भिक्षाम देही, घर घर घूम रहे, भिक्षाम दो माता। सबका अपना आश्रम है, सबकी अपनी किचन है, टीवी भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ, सब आराम की सब व्यवस्था है। तो वहां पर भी अब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आराम की व्यवस्था होने के बाद भी वहां क्या हो रहा है बताइए? वो सन्यास वाले आश्रम में वहां पर पढ़ाई हो रही है, आध्यात्मिक पढ़ाई हो रही है, दिन रात रामचरितमानस, गीता, जीवन शैली बदल दिया। अभी गृहस्थ में थे, सब चीज वही था, घर था, कपड़ा था, किचन था, लेकिन क्या लड़ाई कर रहे थे? लड़ रहे थे एक दूसरे से। अबे छोड़ो ना यार लड़ना उड़ना, आप बदलो अपने जीवन को, ऐसा सुंदर बना दो कि वाह क्या बात हो गई इस संसार में। हित इसमें है, लेकिन दुनिया वाले क्या, आप जाकर उसको बोलेंगे ना हम ऐसा कर रहे हैं तो आपका टांग खींच, उनको पता नहीं इसमें क्या हित है। एक गुरु को पता होता है, एक भगवान को पता है। गुरु भगवान का ही स्वरूप होता है, क्योंकि गुरु की भी कोई कामना नहीं रहती, वो आपका हित सोचे। दुनिया वाले बोलेंगे क्या, देखो 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 क्या इसको, इसका ना पूरे घर परिवार तोड़ दे रहा है, कैसा गुरु है। नारद जी वाला गुरु है। तो दुनिया वाले डराए, लेकिन क्या है, भगवान गुरु सब लोग हित चाहते, और हित है कि मुक्त हो, भगवान की तरफ मुड़ो, जीवन ऐसा हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, ये होना चाहिए, इसमें हित है। आजकल देखो ये जैन सन्यासी लोग भी ना, आप यूट्यूब में देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे
वो सन्यास ले लेते हैं, वह सफेद कपड़ा पहन, उनका ना बड़ा वीडियो वीडियो आता है, जैन ये आज उसने ये पति पत्नी या फिर बच्चे को, या खाली पति या खाली पत्नी, ऐसा ना सब त्याग कर, और उन लोगों का पैसा भी बड़ी होता है, बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं जैन, वो सब त्याग कर वो भगवान की तरफ मुड़ गए। अब वो जीवन साध्वी वाला, तो उनका दिखाते हैं कि देखो साध्वी से पहले एक मॉडर्न लड़की थी, अभी वो साध्वी बन गई, भगवान की तरफ मुड़ गई, और बड़े गर्व से वो दिखाते हैं, और वो पार्टी करते हैं, पार्टी करके सब कुछ छोड़ते हैं। और जबकि अगर आज हमारी संस्कृति ऐसी हो गई है, अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा, हाँ, उसको अगर कहीं यहाँ पर आश्रम में संन्यास में कहीं देना हो तो डर जाए माँ बाप, नहीं नहीं हम अपने बच्चे को स्वामी क्यों बनाए, अभी क्या उम्र ही हुआ है उसका, छोटा बच्चा है, हम क्यों उसको जब कराएं, हम क्यों उसको कुछ कराएं, बेचारा नौकरी करेगा, शादी करेगा ना, उसमें सब ठीक रहेगा ना। अरे कौन ठीक रहा है आज तक? हाँ? हित भरपा परमार्थ में, हित भगवान में, भगवान का नाम लेने। इसलिए ऐसे लोग महान है जो ना पूरे श्रद्धा के साथ अपने अपने इस कार्य में सहयोग करते, अपने बच्चों को इस मार्ग में लगाते। ऐसे तो आजकल है नहीं, मुश्किल से मिलता है कोई कि वो बच्चे को भी इस मार्ग में लगा दे, क्योंकि सबका अपना स्वार्थ होता है, बच्चा बड़ा होगा, कमाएगा, मुझे पैसा देगा, मेरा बुढ़ापे में देखभाल करेगा, सन्यासी हो जाएगा तो गया क्या मिलने वाला है। अपना स्वार्थ होता है, इसलिए हित नहीं कर पाते। देखो वो माँ बाप का भी अपना स्वार्थ होता है, इसलिए वो बच्चे का हित नहीं कर, उनको मालूम है ना बच्चा भगवान की तरफ लगेगा तो अच्छा है, बच्चे का हित है, भले मुझे उसका सहयोग नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसका हित है। भगवान ऐसे ही देख रहे थे नारद जी में, नारद जी का हित किसमें, भले मुझे वो श्राप दे दे, मेरा भला ना हो, लेकिन नारद जी का हित हो। सांसारिक व्यक्ति माया में हित देखते, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये सब दुख देने वाले हैं, ये सब दुख दे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यह दुख दोष का दर्शन कीजिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, तब आपको पता चलेगा ये ठीक नहीं है ये सब जो हो रहा है। पहले तो लोग ये आश्रम व्यवस्था का पालन करते थे, एक समय आने के बाद सब अपना तैयारी करते थे, पहले से पता होता था, अचानक नहीं कर सकते आप उसको, 10-15 साल पहले शुरू करेंगे, तब जाकर थोड़ा थोड़ा करके फिर वो प्लानिंग करके सब लोग सेटल हो जाए, जो लोग आपके ऊपर आश्रित है उसको सेटल कर दो, सब सेटल कर दो इस तरह से कि 15 साल बाद मुझे वानप्रस्थ, अचानक आप नहीं कर सकते, उसके लिए खूब साधना करनी पड़ती है, मन बनाना पड़ता है, या फिर पहले से आपका जो है ना बहुत आपके मन में बहुत पुण्य ऐसा उदय हो, पहले से साधना हो, पुराने जन्म का साधना हो तो अचानक हो जाता है, लेकिन पुराने जन्म का साधना नहीं है तो फिर आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ती, साधना करनी। तो ये सब माया से, ये जो संसार है ना ये दुख देगा, यहां सुख नहीं है। सोई हम करब न आन कछु वचन न मृषा हम, भगवान ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें सुंदर रूप दे देंगे, उन्होंने क्या कहा, हम तुम्हारा परम हित करेंगे, हमारी बात झूठी नहीं। नारद जी की बुद्धि तो मोह में पड़कर विपरीत विचार करने लगी थी, सो नारद जी ने उल्टा अर्थ लगा दिया कि हमको सुंदर रूप मिल जाएगा, भगवान बोले हैं तुम्हारा हित करेंगे, मेरा हित इसी में है, वो सोच रहा है कि राजकुमारी से शादी हो, मुझे अच्छा रूप मिल जाएगा, राजकुमारी से हमारा विवाह हो जाएगा। तो इस कथा में देखते हैं कि भगवान के भक्त यदि भगवान से लौकिक कामना करते हैं ना, तो भगवान उसकी कामना को पूरा नहीं करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग दूसरों का हित कर रहे हैं, कई बार हम अपने लोगों को पकड़ लेते हैं, हाँ? कई बार देखते हैं ना माँ बाप, नहीं नहीं अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर जाके कहीं चला गया तो, छोड़ गया तो, उसको अच्छी नौकरी मिल रही है, हाँ? नहीं जाने दे, हाँ? क्यों? क्योंकि अपना स्वार्थ है, और वो सोचते हैं हम इसका हित कर रहे हैं, बाहर जाएगा तो कुछ और कर लेगा, यहां रहेगा तो हम उसको देखते रहेंगे, हमारे सामने रहेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, हाँ? लेकिन क्या पता वो उसको संसार देखने से रोक दे। तो इस तरह से कई बार हम सोचते हैं कि हम दूसरों का हित कर रहे हैं, लेकिन ना हित नहीं कर रहे होते हैं, हम उसका अहित कर।
हित करने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक निस्वार्थ व्यक्ति होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या किससे किसका हित होगा किससे नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान के पास हम जाके लौकिक कामना भी करेंगे ना, हमको गाड़ी मिल जाए घर मिल जाए वो मिल जाए, तो भगवान देखेंगे इसका तो आगे मेरी तरफ मोड़ने का है, सन्यास ले इसको गाड़ी घर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है तो भगवान चुप रहते हैं। ऐसे भी मंदिर में भगवान तो चुप ही रहते हैं, आप कुछ भी मांगो जाकर। बच जाते इसलिए सामने से वचन नहीं दे रहे ना, वचन दो सामने तो फंस जाओगे। वो वचन नहीं, क्यों, वो भगवान मूर्ति, मूर्ति को जाके हम मांग रहे तो भगवान हमको ये मिल जाए, भगवान हम नारियल चढ़ाएंगे। हाँ हाँ भगवान ने बोल जा भगवान मिल जाएगा। हाँ, भगवान को पता है अभी तो मैं कुछ नहीं बोला हूं। इसका जो हित होगा मैं वही करूंगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम।